वो महिलाओं नाम से जो दुकान चला रहे, वो हमारे देश के साधु संतों, उनके साधु संतों के नाम पे क्लब चला रहे, क्लब। सिर्फ राजनीति की जो दुकान बनी है, वो राजनीति की दुकान को पहले बंद करनी है। हम हिंदू है, हमको मार डालो, हिंदू पुरुषों को मार डालो। मैं तो नरेंद्र मोदी को बोलता हूं, इंडिया के अंदर पुरुष योनि में जन्म लेना सबसे बड़ा पाप है, अपराध है। हेलो दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल पर हमारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। हम लोगों का वाद विवाद प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस हो रहा है, तो वाद विवाद प्रोग्राम का एक और एपिसोड हमारे दर्शकों के लिए हाजिर है। आज हम जिस शख्सियत से आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं वो एक पत्रकार भी है और एक पत्नी पीड़ित व्यक्ति भी है। पत्रकार अश्विन याने सत्यान्वेषी, जाबाज, तूफानी, जुझारू, खोजी पत्रकार, यारों का यार, जो सबकी खबर ले, सबको खबर दे और सबको खबरदार करे, यह विशेषण ही अश्विन अग्रवाल की असली पहचान है। लेकिन इनकी पहचान और खूबियां इतनी ही नहीं हैं। यह दुखी पीड़ित पतियों के राष्ट्रीय टोले के दस्ते के यह अग्रणी लड़ाकू सेनानी भी हैं और इन दिनों गुजरात क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल के प्रधान संपादक भी हैं। पत्रकार और एक दुखी पति, यह इनकी दोहरी पहचान है। दुखी तो यह है ही, परंतु बेबस, लाचार नहीं। दुख इनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ढाल है, ताकत है। इनके बागी तेवरों से पता चलता है इन्होंने दुख के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। दुख इन्हें और दुखी नहीं कर सकता। सर पर कफन बांधकर चलने वाले तोपची पत्रकार असल में अहमदाबाद के मारवाड़ी समाज की आन बान और शान है। यही इनकी लोकप्रियता का राज है। सरकार के कई आला अधिकारी और नेताओं के साथ कभी कभी बेवजह दो हाथ करने के कारण इनको भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ऐसा इसलिए है कि इनकी नसों में दौड़ता खौलता गर्म खून इनको किसी तरह का अन्याय सहन करने को नहीं देता। इन्हें गुस्सा आ जाता है, इनकी बाहें फड़फड़ाने लगती हैं और सत्य के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते हरदम सूली पर चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं से हम सुनते हैं इनके मन में क्या है, यह जैसे हैं वैसे क्यों हैं और ऐसा क्यों करते हैं। पत्रकार अश्विन अग्रवाल, आपका हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पत्रकार अश्विन अग्रवाल को गुस्सा क्यों आता है? जिसे आप गुस्सा समझ रहे हो वो गुस्सा नहीं। इस देश के अंदर जहाँ जन्म लिया है, धर्मवाद, समाजवाद, जातिवाद और सबसे बड़ा जो नारीवाद, जिसका दुरुपयोग जिस देश में हो रहा है। यहाँ पे संस्कृति के पाठ पढ़ाया जाता है, संस्कार की बात पढ़ाई जाती है। नारी तो नारायणी का जब हमको पाठ पढ़ाया गया है, वहीं आज के जो कानून कायदे को लेकर फंडामेंटल अधिकार प्राप्त करने के लिए जब कुछ आवाज़ उठानी होती है, एक रिक्वेस्ट के पर्पस से जब बात करते हैं तो रिक्वेस्ट को माना नहीं जाता है। तो रिक्वेस्ट को मानने के लिए जब अंदर से दिल की आवाज़ निकलती है, जिसे गुस्सा मान लेना वाजिब नहीं है। वो एक फंडामेंटल जो हर किसी का राइट है। संविधान की जब बात कर रहे हैं तो संविधान का हक प्राप्त करने के लिए कुदरती जो वॉइस होता है, जो किसी के, हर किसी के अपने अपने फिजिकल अलग अलग होता है, और उसको अगर उस तरीके से अगर आवाज़ उठाई जाती है तो उसे गुस्सा भी समझाए, पर वो गुस्से के पीछे भी एक समाज सेवा होती है। समाज सेवा के साथ साथ एक जो लोगों का एक, जिस समाज में से, कल्चर में से आ रहे हैं, आज के सिस्टम के अंदर गुस्सा कोई बुराई की बात नहीं है। अश्विन भाई, आप दुखी पतियों के संगठन के एक जिम्मेदार सदस्य हैं और दर्शक देवड़ा के सेना के सेनापति। पहले तो आप दुखी कितने हैं ये बताइए। हमारा संविधान जो बोलता है कि महिला और पुरुष के अंदर लिंग भेद नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो, इंडिया के अंदर पुरुष योनि में जन्म लेना सबसे बड़ा पाप है, अपराध है। वो कैसे, वो पूछो आप कि यहाँ पे महिलाओं के लिए 79 से ज्यादा अधिकार है, कानून बनाए गए, अगिनत एनजीओ चल रही है, सामाजिक संस्थाएं चल रही है। जितने भी नारीवादी, जिनकी सोच नारीवादी है, शायद उनके घर में माँ बहन बेटियां है कि नहीं पता, वो तो मुझे नहीं मालूम, पूछने मुझे जरूर भी नहीं किसी के घर में। लेकिन यहाँ की जो मानसिकता है, यहाँ की जो गुलामी, एक नारीवादी के नाम पर जिस तरह राजनीति करी जा रही है,
ये देश का दुर्भाग्य है। यहाँ पे इस समाज में पुरुष यानी पुरुष को जन्म लेना एक पाप कर दिया गया है। पुरुष के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उस पर कोई बोलने के लिए, अगर तुम पुरुष तरफी कोई आवाज उठाते हो, अगर चाहे मीडिया कर्मी उठावे या कोई, शायद हमारे देश का मीडिया भी बहुत कम मीडिया है जो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करेगा, अगर कोई महिला सिर्फ एक फर्जी है एप्लीकेशन करके दे, वहां पे वो महिला के माई बाप, इसलिए बोलना चाहूंगा कि एक नेता ने बुलाता है कि हम तो माई बाप लगते हैं, तो मैं वो माई बाप मेरा शब्द नहीं है, वो नेता का ही शब्द है। तो वो महिला के पुलिस थाने में जो माई बाप बैठे, बिना इन्वेस्टिगेशन सीधा आपको आरोपी घोषित कर दिया जाता है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा सामाजिक संस्थाओं को बंद करो, वो सबसे बड़ी दुकान है। इनसे बढ़िया तो मैं रेड लाइट एरिया जो है वो ज्यादा वफादार होगी। वो क्यों? वो इसलिए कि वो शायद सबसे बड़े आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपने शरीर को बेचकर अपने रोजी रोटी कमा रही है, किसी को ब्लैकमेलिंग नहीं करती। लेकिन महिला कानून उत्पीड़न का जिस तरह ब्लैकमेलिंग हो रहा है, वो एक दुकान चालू हो गई है। उसमें ये सबसे बड़ा रोजगार जो सरकार को सबसे बड़ा इनकम होता है ना, सुप्रीम कोर्ट एक न्यायालय हो, वहां तक देखो केस एडमिट करने से लेके तमाम तक पुरुष को सिर्फ एक पीसना है, जो चक्की में जो जिस तरह पीसी जाती इस तरह से। क्यों? कि वहां न्यायालय में जाओ तो जज सीधा महिला कानून है, ऑर्डर करेगा भरण पोषण का। जो पत्नी को उसके मायके में उसके बाप के वहां रह के, उसके भाई के वहां रह के पति पत्नी के नाम पर भरण पोषण लेना है, वही पति अगर उसके घर में अपने पति के साथ उसको अच्छा खिलाएगा पिलाएगा, वो भरण पोषण पूरा करेगा, उससे सेटिस्फाई नहीं है। अगर यहाँ का सबसे बड़ा जो कानून बनाया गया है पुरुषों का 94E प्रोसीजर कोड की, उसमें पुरुष को भी भरण पोषण है। कितने पुरुषों को भरण पोषण दिलाया जज ने? दहेज देना अपराध है, दहेज लेना भी अपराध है। तो दहेज देने वाले कितने परिवार को आपने सजा दी? क्यों नहीं दी? संविधान में नहीं लिखा, कानून में नहीं लिखा, कानून एक तरफा है। जज के सामने अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो जजों, अदालत से लेके पुलिस थाना, सामाजिक संस्थाएं, एक पुरुष होना अपराध साबित कर दिया गया है। अरे ये क्यों? इस देश की राजनीति क्या है? राजनीति एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। यही राहुल गांधी 2005 में घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया, उसमें धारा 125(3) भरण पोषण क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर हिंदू पुरुष, मैं आपकी चैनल्स के माध्यम से अगर ये आवाज राहुल गांधी और देश के उन नारीवादी तक पहुंचाने के मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 125(3) के अंदर पुरुष को आज जीवन तक की जेल की, जहां तक पुरुष भरण पोषण नहीं देवे महिला को, वहां तक आज जीवन तक जेल। कांग्रेस सरकार ने 3 तलाक में विरोध किया कि उसके अंदर सजा का प्रावधान से मंजूर नहीं। क्यों भाई? हम हिंदू है, हमको मार डालो, हिंदू पुरुषों को मार डालो। मैं तो नरेंद्र मोदी को बोलता हूं, हम तो मातृभक्त है, हमारे खून में हिंदुस्तान के जो जितने भी पुरुष है ना, वो माँ बहन बेटियों के हिफाजत रक्षा करना जानता है। देश के अंदर नारी तो नारायण पूजा जाता है। हाँ ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कुछ पुरुषों से हुआ होगा, लेकिन हमारा विरोध कोई महिला से नहीं है। हमारा जो विरोध है वो महिला कानून का जो इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है। महिला कानून दुरुपयोग से रोज के 200 लड़के मरे जा रहे हैं। 2005 से आज दिन तक 10 लाख से ज्यादा पुरुषों मारे गए। किसी सामाजिक संस्था ने उसकी आवाज नहीं उठाई, किसी मानव अधिकारी पंच ने आवाज नहीं उठाई। देशभक्त कोई जज नहीं उठ के आया। क्यों नहीं उठ के आया? अगर बलात्कार के अंदर, हाँ मैं कहता हूं बलात्कार हुए उनको फांसी दो। अगर पुरुष ने किया है कि क्या सब पुरुष ही दोषी है? कौन सा साइंस ने ऐसा साबित कर दिया कि पुरुष अपराधी? पुरुष को ही सब चीज की इच्छा होती है, महिलाओं को नहीं होती है। तो ये देश की जो राजनीति है कौशर भाई, वो धर्मवाद, समाजवाद, जातिवाद और नारीवाद। और नारीवाद होना जरूरी है, पर नारी के जो कायदे का दुरुपयोग हो रहा है वो देश के लिए बहुत गंभीर है। वो पाकिस्तान के जो आतंकवाद है ना, उससे खतरनाक तो यहाँ का ये जो आतंकवाद है। क्यों नहीं बोल रहे? अरे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा और अदालतों में असली आतंकवादी बैठे हैं।
मेरा जो गुस्सा नहीं है, ये आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए लोगों, आपको लग रहा होगा चैनल के माध्यम से गुस्सा कर रहा, ये गुस्सा नहीं है। नरेंद्र मोदी तो बोलते हैं ना कि मैं तो स्वगन इस मिट्टी की, मैं तो मातृभक्त हूं। मोदी जी मातृभक्त तो मैं भी हूं। 4 जून को मेरी बच्ची का बर्थडे था, मेरी सास को 100 फोन करे, 100 फोन, एक भी फोन बच्ची से बातचीत करे एक बार, पापा, मेरी बच्ची बोलती है पापा, मैंने कहा पापा बात करना चाहती हूँ, बोले पापा समोसा, मैंने कहा बेटा समोसा खा के। जिस बच्ची को पता ही नहीं कि बात करनी कि नहीं करनी, वो सिखाया गया, मैनिपुलेट किया गया है। कुछ जो नारीवादी है, कुछ जो मानसिकता है, नारीवादी तो किसी को बोल नहीं सकते, देश के अंदर हर किसी की अपनी सोच है, होनी भी चाहिए, लेकिन जो ठेकेदार बन के घूम रहे कि हम समाज के कार्यकर्ता है, हम वो महिलाओं नाम से जो दुकान चला रहे, वो हमारे देश के साधु संतों, उनके साधु संतों के नाम पे क्लब चला रहे, क्लब, बलात्कार का केस लगा हुआ है, कई जेल में है। वो आश्रम के अंदर क्या चलता है? वो साधु संतों कहां गए जो राम भक्त की बात करते, मर्यादा पुरुषोत्तम की, राम भक्त मंदिर की, उनको राम की मंदिर की जरूरत है। अरे राम का मंदिर तो राम जैसे बच्चे जब जन्म, जो पुरुषों सुरक्षित रहेंगे तो राम भी, मंदिर भी सुरक्षित रहेगा, देश भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन हमारे जो हिंदू साधु संतों का करते, मौलाना मौलवी 3 तलाक के अंदर आवाज उठाया, 2005 में घरेलू हिंसा, 2013 में धारा 354A, तुम पत्नी को छू नहीं सकते हो, पत्नी के साथ तुम सो लिया तो बलात्कार की धारा। जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सांसारिक जीवन जीना एक अधिकार है। इस देश के जो धर्म की संस्कृति खत्म करने में आए ना, वो सबसे बड़े राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, हमारे देश के साधु संतों है, भाजपा, कांग्रेस, और सबसे बड़े सामाजिक संस्था महिला आयोग। सबसे पहले तो महिला आयोग को बंद करना चाहिए। पुरुष और स्त्री का समान कानून होना चाहिए। पुरुष अपराध करता पुरुष को सजा, महिला दंड करती दो। हम यह महिला या पुरुष का विरोध नहीं कर रहे, महिला कानून का दुरुपयोग हो रहा है, मेरा विरोध उस कानून से है। मैं इस देश की सिस्टम को इसीलिए मैं बदलना चाहता हूं। अरे बार बार मैं अदालत में भी बोला, मैं मेरे खुद का केस की बात कर रहा हूं। महिला जज जयपुर के अंदर, मेरी पत्नी ने मेरे से 25 लाख रुपए मांगे। मैं बोला 25 लाख किस बात के चाहिए? बोला 25 लाख तो देने पड़ेंगे। मैं किसके बात? बोला बच्ची चाहिए। हाँ, मैंने कहा बच्ची चाहिए, मेरी बच्ची की कीमत 25 लाख मांगे। मैंने बच्ची के पैसे, उन्हें उसका एविडेंस मैंने अदालत में दिया। महिला जज, ये गुस्सा, अब मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता तो ऐसा राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरे ऐसी महिला आयोग चलाने वाली ऐसी जजों को मैं फांसी देता। नहीं चाहिए देश को। क्या कि इस देश को अगर सुरक्षित करना है तो उसके लिए गुस्सा भी जरूरी है और गुस्सा आवश्यक है। मेरा अधिकार का क्या? मानव अधिकार पंच कहां गया? महिला आयोग कहां गया? कहां गया नरेंद्र मोदी? कहां गया राहुल गांधी? ये गुस्सा नहीं है, ये आवाज है। रोज के 200 लड़के मर रहे हैं, उन 200 लड़कों की आवाज है, जो जिनका बेटा बेटी जो छीन कर लेके गए। और क्यों लेके गए? महिला कानून दुरुपयोग से। अरे हम कहते हैं अगर हमने अपराध करा है हमको गोली मारो, हम हमारे माँ बाप के, हमारे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने सीबीआई की जज की तपास मांगी, मैंने महिला मैडम के, अभी मेरा प्रकरण तो खेल अदालत में चल रहा है, जो भी डिसीजन हो, लेकिन जिस तरह मानसिक त्रास देके पुरुषों को अपराधी साबित करने की सभी राजनीति पार्टियों के अंदर, सभी राजनीति पार्टियों, अदालत के बड़े बड़े अच्छे जजों के नाम से, अच्छे जजों के साथ, उनका एक ही है कि पुरुषों को वित्या, उनको किसी मीडिया के साथ प्रचार करवा दो, सामाजिक संस्था से प्रचार करवा दो, पुरुषों को एक दोषी मार दिया जाता है। सर भाई ये गुस्सा नहीं है, ये देश की एक आवाज है। अरे वो ये आवाज उठानी चाहिए। शायद सामने गुस्सा दिखे पर गुस्सा नहीं, क्योंकि हमारा सुन कौन रहा है? सिर्फ वोट लेना है। वोट लेने के लिए तो दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन वोट नहीं देते हम। क्या मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने वोट नहीं दिया? हमारे घर के अंदर 10 बहुए, हमने तो मैजिस्ट्रेट को बोला सर हमारी तपास कराइए, हमारी जांच कराइए, जांच नहीं हो रही है। सिस्टम के अंदर आप जाओ, चाहे दवाखाने में जाओ, कहीं भी जाओ, कहां किसको जस्टिस मिल रहा है? नहीं, मैं दुखी नहीं था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मैरिज से शादी करना, हिंदू जन्म में लेना पाप है। हमारे हिंदू धर्म के जितने भी बड़े बड़े नेता, मंत्री, मिनिस्टर और महिला मंत्री,
जनता वोट दे के चुने, वो खुद नहीं जान सकती, इसलिए हमने चुनकर उनको राज्यसभा लोकसभा में भेजा है। लेकिन देश की यहाँ की जो सिस्टम है उसको एक भीड़ तंत्र बना दिया है। और वो भीड़ तंत्र कैसा, यहाँ पे तुम किसी के भक्त बन जाओ, किसी मीडिया के तरफ तुम्हारा प्रचार प्रसार करो, तुम्हारी पूरी चलने वाली है ना कि हिंदू धर्म में जन्म लेना पाप इसलिए। अब 2005 के अंदर, 2013 के अंदर कांग्रेस सरकार ने हिंदू पुरुषों विरुद्ध कानून पारित किया। एक भी हमारा हिंदू नेता राम का भक्त बनकर जो घूमने वाली भाजपा सरकार, योगी सरकार, जो भी अभी बैठे, वो उस टाइम लोकसभा में बैठे, ये पुरुषों को बलि चढ़ाने का कानून उन लोगों ने पारित कर दिया है ना। उन लोगों के कानून पारित से आज मैं आज कह रहा हूं ना कि हिंदू शादी के बाद मैं एक हैरान हो गया हूं, इसलिए वो हैरान नहीं, वो दुखी कर दिया गया है। अश्विन भाई, जबकि आपकी अभी पत्नी नहीं है तो आप पत्नी पीड़ित कैसे हुए? दुख तुमने लिया, खरीदा, तुमने किसी से लिया या किसी ने तुमको दिया? मेरी पत्नी से तो मैं बहुत प्यार करता था। मेरी पत्नी का ना मेरा कोई झगड़ा नहीं था। मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि मैं शादी के बाद दुखी हुआ हूं, पर हमारे देश के कानून, महिलावादी कानून दुरुपयोग से दुखी हूं। मैं बोला पत्नी साथ में थी तब भी मैं पीड़ित नहीं था, नहीं तब भी मैं तो बिल्कुल एक ईमानदारी पूर्वक राम भक्त हूं। जैसे राम हमारे सीता प्रेमी थे, ऐसे मैं हमारे पत्नी का प्रेमी हूं। बाकी इतना है कि हमारी संस्कृति बोलते कि किसी को पीड़ा पहुंचाना हमारी संस्कृति में नहीं है। दुख ना खरीदा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो न्यूट्रल है, चल रहा है। अश्विन भाई, ये बताइए, आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री और 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे और किन किन नियमों में बदलाव करोगे और क्यों करोगे? हर किसी का ऐसा नसीब तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि बनना ही चाहिए। हर किसी को तमन्ना रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सका, प्रधानमंत्री नहीं बन सका, इसीलिए वोट देके कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को भेजा गया है। लेकिन यही देश की जनता अगर मुझे चुन के प्रधानमंत्री बनाती है या मुख्यमंत्री बनाती है, तो सबसे पहले इस देश का जो है धर्मवाद, समाजवाद, जातिवाद, नारीवाद, ये बार बार मैं हर आपके प्रश्न में ये ऐड करना चाहूँगा कि इस देश का जो एक खोखलापन है, सामाजिक, यहाँ की जो जितनी भी राजनीति पार्टी हो, उन्होंने समाज को एक सेवा के नाम पे जो दुकान बना दी है ना राजनीति को, ये राजनीति की जो दुकान बनी है, वो राजनीति की दुकान को पहले बंद करनी है। और मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे पहले तो गुजरात की जो अस्मिता की बात है, तो अस्मिता किसे कहते हैं? वो अस्मिता की पहचान, चाहे मैं मुख्यमंत्री बनूं या प्रधानमंत्री बनूं, कि जिस तरह मैं किसी कंपनी का अगर एक शेयर खरीदता हूं तो उसके अंदर मैं एक शेयर होल्डर, उसके अंदर मैं भागीदारी हूं, तो वो भागीदार के रूप में मेरा कुछ राइट्स होते हैं, कुछ मेरा मुनाफे में मेरा अधिकार होता है। इसी तरह देश की राजनीति में भी जनता का सीधा और इनडायरेक्टली एक अधिकार है। वो अधिकार किस तरह पहुंचे, वो पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और सबसे बड़े जो आपने बदलाव की बात करी है, तो सबसे बड़े बदलाव के अंदर जहां संविधान के अंदर 14, 19, 21 की जो बात करी सेक्शनों की, महिला और पुरुष के अंदर लिंग भेद नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एक संविधान की बात अलग है। और कानून के अंदर नेता वो पार्लियामेंट में जो बना लेते हैं उनकी राजनीतिक पार्टियों को चलाने के लिए। आज सत्ताधारी पार्टी जो होती है विपक्ष में होती है तब अलग कुछ बोलती है, अब जब सत्ता में होता है कुछ अलग। तो ये जो एक जो तालमेल नहीं बैठ रहा, तो तालमेल के लिए सीधा जनता के साथ प्रधानमंत्री कोई मिल सकता है, मुख्यमंत्री को कोई मिल सकता है। ये जो बड़ा गैप है, वो गैप दूर करने की बात सबसे बड़े कोशिश करूंगा। और दूसरा रही आप जो सुधारा करना चाहिए, तो सबसे पहले तो यहाँ इस देश के अंदर कानून में सुधार करना है। यहाँ देश का जो कानून है, वीवीआईपी कल्चर, यहाँ के नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, जिनको भी अगर उनको यहाँ पे एक टैक्स के, जनता के टैक्स में से जो पैसा देते हैं, वो टैक्स में सब सुविधा देते हैं, उस सुविधा का कुछ वीवीआईपी ही जो उपयोग कर सकते हैं। वहां तक पहुंचने की जो सिस्टम है, उस सिस्टम को बदलने की कोशिश करूंगा। और कानून में सबसे बड़ा बदलाव की जरूर है इस देश में। अच्छा, दर्शन देवड़ा के बारे में कुछ बताइए। क्या वह दुखी पतियों के दुख का कारोबार करते हैं या परम सुख की दुकान चलाते हैं, जिसमें दुख को निजात दिलाने के लिए क्या सपने बेचते हैं?
नहीं, आज इतना है कि दशरथ देवड़ा साहब जो है हमारे, जिनके साथ में जुड़ा हूँ, अखिल भारतीय पत्नी अत्याचार विरोधी संघ, हर देश की अदालत, देश की सामाजिक संस्थाएं, पुलिस थाने से लेकर खुलकर बोल रहा हूँ, क्योंकि लोकशाही है, बोलना हमारा अधिकार है। वहाँ अदालत में तो माय लॉर्ड बोलने नहीं दिया जाता, पर चैनल पर तो हम बोल सकते हैं ना कि ये भी बुराई, जज को जो करना है करेगा बाद में। लेकिन जो हारा पीड़ा थका हुआ इंसान है, वो अखिल भारतीय पत्नी अत्याचार विरोधी संघ दशरथ देवड़ा साहब के पास आते हैं तो एक हौसला बढ़ता है। यहाँ आने के बाद एक जीने की तमन्ना आता है कि नहीं, हमारा है कोई हिंदुस्तान के अंदर, भले हमारा पुरुष विरोधी कायदा कानून बना है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक सुख का महसूस हो रहा है, और मैं खुद भी लग रहा है कि मुझे जस्टिस मिलेगा। और ये जस्टिस दिलाने में हमारे दशरथ भाई देवड़ा साहब जो है वो मुझे बिल्कुल मार्गदर्शन दे रहे, उनके मार्गदर्शन में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं, कारोबार तो नहीं बोल सकते आज के ज़माने में, कारोबार तो, क्योंकि हालांकि उनको कोई सरकारी ग्रांट वांट तो मिलती नहीं, इसलिए कारोबार तो है ही नहीं, पर यथाशक्ति ये सबका है, तो एक अपना समझकर ही सब ये चला रहे। अग्रवाल जी, दर्शन देवड़ा ने दुखी पतियों को सांड यानी जिगोलो बनाने की योजना के लिए सरकार में मांग किया था, उसका क्या हुआ? क्या अभी भी यह मांग कायम है? अगर ये मांग मान ली जाती है तो गुजरात में कितने दुखी सांड होंगे? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दुखी सांड तो नहीं बोल सकते, ये एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री भी जुड़ने चाहिए, मैं तो बोलता हूँ, कोई बुराई नहीं है उसमें। ये हम तो बोलते इसका वाइब्रेंट गुजरात के अंदर एमओयू होना चाहिए। ये मांग पर हम कायम हैं। वो मांग इसलिए 2014 यानी समझो 10 से भी देश की जो इकोनॉमी सिस्टम है, मंदी का माहौल में, सब किसी के पास रोजगार के साथ तो है नहीं। आज के ज़माने में एक जगह काम करने से इंसान को रोजगारी घर का पूरा करना तो संभव है नहीं। एक रोजगार उत्पन्न होगा, भले उसमें सरकार को जीएसटी लगाना हो, पेट्रोल डीजल के अंदर जिस तरह का उन्होंने टैक्स डाले, पर उसमें फ़ायदा तो सब कुछ, हर किसी का फिजिकल भी फ़ायदा, मेंटली भी एक सुकून मिलता है। रोजगार के तौर पर अगर ये है तो उसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। दारू भी बंदी है, फिर भी मिल रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है यहाँ पे बताइए आप? तो सब कुछ काम हो रहा है, तो ये अपन एक ऑफिशियल हो जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात का अगर तुम बोलते हो का ये तो मेट्रो सिटी है, ये गिगोला का जो है ये प्रोजेक्ट पर हमारा काम चालू है, बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं, और शायद इस पर अंदर अप्रोक्सीमेट अगर इसके अंदर लगेगा, अगर सरकार ये मांगती है तो देश के अंदर ये अखिल भारतीय पत्नी अत्याचार विरोधी संघ की तरफ से सबसे बड़ा एक अच्छा कदम होगा। जिसके कारण क्या होगा, इसे जिस तरह का मुख्य कानून इस तरह देश के अंदर है कि जिसका दुरुपयोग हो रहा है, इसमें 497 इन्होंने अभी निष्कासित करी, मोदी सरकार ने करी, 377 भी की, जिसका तुम 497 वाले उपयोग करने वाले कितने, 377 उपयोग करने वाले कितने? अगर वो निष्कासित कर सकते उसको, वो लीगली है, तो ये जिगोला का भी आप लीगली कर दो। लेस्बियन, होमोसेक्सुअल, इसको फ्री कर दिया, करो, कोई बुराई नहीं है। 497 हिंदू ये तो राम भक्त सरकार है, हिंदू सरकार है ना, हिंदुत्ववादी सरकार, मोदी सरकार ने क्या करा, 498 के अंदर सीधी पुलिस द्वारा धरपकड़, गिरफ्तारी। 497 किसी की भी माँ बहन बेटियों को लेकर घूम सकता, कोई अपराध नहीं है। महिलाओं को तो दोषी, अपराधी महिला को दोषी नहीं है, क्यों होना भी नहीं चाहिए, वोट बैंक है ना वो। तो जो जिगोला अगर यहाँ होता है तो उसको लीगली करना चाहिए, और उसके कारण लोगों को रोजगार मिलेगा। जो अकेली महिलाएं जो रहती है उनको अदर सिटी में अपना घर बार छोड़ के कोई मेंटली अपसेट हो जाता है, जिसके कारण तो उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो एक लीगली तौर पर सिस्टम के साथ, साइंटिफिक सिस्टम के साथ इसको लीगली करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो पत्नी पीड़ित ही क्यों इसमें, वो पत्नी पीड़ित सिवाय के भी लोग नहीं घूम रहे, वो नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, इसलिए पत्नी पीड़ित ही क्यों जिगोला बनेगा? पत्नी पीड़ित सिवाय भी कई नेताओं की 2-2 3-3 होती है, क्या वो जिगोला से कम है? क्या वो सांड से कम है? क्यों सांड नहीं बनेगा?
तो ऐसे कितने लोग होंगे गुजरात भर में? अरे ये पूछोगे कितने नहीं है। अभी फिलहाल हमारे देखने जाओ तो अगर यहाँ अगर नॉमिनेट किया जाए, अगर यहाँ पे अगर इसका प्रचार प्रसार कराया जाए तो फिलहाल हम मानते हैं यहाँ पे 4 से 5 हज़ार लगभग अप्रोक्सीमेट आवेदन हमको मिलना चालू हो जाएगा। अगर लीगल करती है तो हम, क्योंकि होटल कारोबार से सबसे भी तो हमारी लिंक रहेगी। अश्विन भाई, अगर ऐसा हो कि तुमको एक दिन के लिए सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए तो तुम पहला काम कौन सा करोगे? सबसे पहले तो काम तो वही करेंगे कि ईश्वर का आभार के साथ साथ मैं देश की सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद करूंगा, और मैं साथ में ये भी सद्बुद्धि दे सुप्रीम कोर्ट को, देश के नेताओं को, लोकसभा को, हमारे देश के तो उनके लिए महाआरती, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ जो भी होता है वो करूंगा। यह थे वाद विवाद प्रोग्राम में पत्रकार अश्विन अग्रवाल, जिन्हें बहुत ही बेबाकी के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए। इस तरह का वीडियो आप तक इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि यह एक वीडियो नहीं, आईना है तथाकथित पुरुष प्रधान समाज का, जिसमें अश्विन अग्रवाल पीड़ित पति होने का मातम मना रहे हैं। इनका दर्द ये है कि यहाँ महिला आयोग है, लेकिन दुखी पतियों के लिए कोई आसरा या आयोग नहीं है। आए दिन झूठे केसों में फंसाए जाने से कई पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, और जो जिंदा रह जाते हैं वह अश्विन अग्रवाल की तरह जिंदा लाश बन जाते हैं। और अश्विन भी एक भुक्तभोगी है, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ में लॉकअप में रह चुके हैं। इनका गुनाह यह था, जिस लड़की से इन्होंने शादी की उसने इनको फंसा दिया। इनको उस गुनाह की सज़ा मिल रही है जो इन्होंने किया ही नहीं है। यहाँ पर हमको इजाज़त दीजिए, अगले वाद विवाद प्रोग्राम में नए मुद्दे को लेकर नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए, खुदा हाफिज, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक हमारी आवाज़ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।